रहमान उस रब्बे अकबर के नाम अक़दस से कि जिसके कब्ज़े कुदरत में सारी कायनात है। FM 88.6 इस प्रोग्राम की निगरानी आ रहे हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहतरमा बीनिश फातिमा, और हवा के दोष पे मैं हूं आपका मेजबान इंस्पेक्टर आरज़ू जोश। और सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे ट्रैफिक यूनिट के इंचार्ज जनाब इंस्पेक्टर सैयद फैसल गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया और इस सेशन से, ताकि मैं आवाम के साथ हम अपनी बात को बता सकें और हेलमेट के बारे में उनको आगाही दे सकें कि हेलमेट हमारे लिए नहीं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि चोट लगती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, चोट लगती है तो पत्थर भी सदा देते हैं। तो ये सर तो बहुत नाजुक है, इस पे जब चोट लगती है तो ये सदा देने के भी काबिल नहीं रहता है इंसान। बिल्कुल बजा फरमाया सर आपने। इंसानी जिस्म में सर देखें सबसे जो नाजुक हिस्सा है ना, वो आपका सर वाला हिस्सा है। जी जी। तो हेलमेट पे आप अगर नहीं आपने हेलमेट पहना हुआ मोटरसाइकिल के ऊपर, तो आप जब रोड पे बाइक चलाते हुए गिरते हैं तो जमीन पे सड़क पे सबसे पहले आपका जो है वो सर लगता है जाके, और उसकी कोई सेफ्टी नहीं है सर। उसकी कोई सेफ्टी नहीं है, और जो सर की चोट होती है वो जानलेवा साबित होती है। लेकिन चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी का विजन है, हम सबकी ये तमन्ना है, ये आरजू है कि आप सलामत रहें, और उस सलामती के कुछ तकाजे होते हैं कवानीन पर अमल। आप कवानीन पर अमल करेंगे तो आप सलामत रहेंगे। आप कवानीन की पासदारी करने वाले बन जाइए, हम सड़क के ऊपर आपके मुहाफिज बन जाएं। इन दिनों एक शोर है, एक हश्र बपा है, ऐसे मालूम होता है कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं, मोटरसाइकिल चलाने वाला यानी बाइक राइडर भी और पीछे बैठा हुआ सवार, ये दोनों हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको लेकर के लोग बहुत बेचैन है कि इसकी तफसील क्या है। सर इसकी तफसील ये है कि जो महफूज पंजाब नाम का एक मिशन स्टार्ट किया गया है, उसमें ये है कि जो मोटरसाइकिल पे दो सवार हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो खवातीन है, चाहे वो मर्द है, अगर वो बाइक पे सफर कर रहे हैं तो सर जान तो उसकी भी कीमती है। बेशक। तो इसके लिए उसका भी सर पे हेलमेट पहनना इतना ही जरूरी है जितना बाइक चलाने वाले राइडर के लिए बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनना जरूरी है। आमतौर पे एक सवाल उठता है कि अगर मोटरसाइकिल सवार के साथ कोई खातून बैठी हो तो क्या वो भी हेलमेट पहनेंगी? तो क्या खातून का सर जो है वो कीमती नहीं है या उसकी जान कीमती नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया बात की है। देखिए भाई, हमारी जो बहनें, हमारी बेटियां, हमारी जो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हैं वो सुन रही हैं, तो आपके लिए भी हेलमेट उतना ही लाजमी है जितना कि बाइक राइडर के लिए, क्योंकि जब अल्लाह ना करे हो जाता है, रोड एक्सीडेंट होता है, तो हादसे की सूरत में आपको भी तो उसी शिद्दत की चोट लगती है। मैंने एक माहिर से सुना था कि अगर आपको 40 की स्पीड में आप गिरते हैं तो 40 का ही रिएक्शन सड़क की तरफ से होता है, तो जो चोट लगती है वो 80 की स्पीड की लगती है। जब भी तो आपने देखा होगा कि जब सर के ऊपर चोट लगती है तो अक्सर बेहोशी किसी कैफियत तारी हो जाती है। तो पुरम वाहर हेलमेट आप तक लाने का मकसद यही है कि ये आपका बहुत अच्छा दोस्त है, तो इससे पक्की दोस्ती होनी चाहिए। सर बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप इसको मतलब जैसे हम फ्यूल के बगैर गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, तो इसी तरह सर हमें हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल निकालने का दिल में या ज़हन में ख्याल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हेलमेट है, उसकी सेफ्टी है, तो सर इंसान की जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन हम अपनी तरफ से एक मुस्बत कोशिश जरूर कर सकते हैं उसको बचाने की। अच्छा, मुझे उस दिन एक बहुत खुशगवार हैरत हुई कि हम एक कैंपेन के ऊपर थे, एक नौजवान को मैंने रोका तो उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था, तो मैंने उससे कहा कि छोटे भैया आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो वो बड़े फख्र से कहने लगा कि सर हेयर स्टाइल खराब हो जाता है, बाल तो फिर से कंघी हो जाते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे बाल सर फिर कंघी हो जाएंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता आपको ऐसी चोट लग जाए जिससे आपकी जान जा सकती है। और सर की चोट ऐसी है सर के हेड इंजरी ऐसी होती है कि अगर आप में खुदा ना खास्ता जान नहीं जाती, अल्लाह के फजल से अगर आपकी जान नहीं जाती, तो आप किसी ऐसी माजूरी का शिकार हो जाते हैं कि जो आपको सारी जिंदगी एक पछतावे के बायस उसका कोई हल नहीं है। तो बेहतर है कि अगर बालों का हेयर स्टाइल आपकी जिंदगी बचा रहा है खराब होने, तो उनको होने दे खराब। सर आमतौर पे एक शख्स को जब रोका जाता है ना कि भैया आपने हेलमेट नहीं पहन रखा, तो वो कहता है कि उसने भी नहीं पहना, उसने भी नहीं पहना, सबको चालान कीजिए। तो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, कभी गलती की मिसाल नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही सर, अगर एक बंदा गलत कर रहा है सर, या 6 बंदे आपसे पहले गलत करते हुए जा रहे थे, उसका मतलब है वो गलत काम ठीक नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात की है आपने असल की, अगर उसने नहीं पहन रखा तो वो खुद भुगतेगा। अगर आपके पीछे से आने वाले बाइक ने नहीं पहन रखा, दाएं बाएं से गुजरने वाले बाइक्स ने अगर हेलमेट नहीं पहन रखा, तो आपने भी तो नहीं पहन रखा। आप तब क्लेम कर सकते हैं, आप दूसरों की एक बुरे काम की मिसाल तब दे सकते हैं जब आप खुद अच्छे हों। जब आपने ही नहीं पहन रखा तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसको भी चालान करो, इसको भी करो। तो भैया देखिए, ये सलामती का मामला है, ये आपकी हिफाजत का मामला है। आप हेलमेट पहनिए, हर इंसान खुद को ठीक कर ले तो माशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। शाह साहब,
ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ خود کو ٹھیک کر لیا جائے. سر جی دیکھیں معاشرہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت سارے افراد کا مجموعہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی تو نہیں سدھارتے, اگلے بندے کی غلطی کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اگر میں فرد واحد اپنی غلطی کو سدھاروں گا, آپ اپنی غلطی کو سدھاریں گے, اسی طرح ایک ایک بندہ اگر اپنی غلطی کو سدھارنا شروع کرے تو انشاءاللہ سر ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں. اس کا وجود قیام جتنا مشکل نہیں ہے سر, آ سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے سر کہ کوشش کرنی ہے, بارش کا پہلا قطرہ بننا ہے, وہ ہم نہیں بنتے. ہم نہیں بننا. دیکھیے میں گھر سے نکلتا ہوں تو میں بھی ہیلمٹ پہنتا ہوں, آپ کو بھی میں نے اکثر دیکھا ہے آپ ہمیشہ ہیلمٹ پہنتے ہیں. جی بالکل. تو اگر ہر انسان خود کو ٹھیک کر لے تو یہ سارے مسئلے مسائل خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. بہت شکریہ آپ کی بہت قیمتی وقت کا. آپ ایجوکیشن ونگ کے انچارج ہیں, آپ کو اور بہت سی سرکاری مصروفیات ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے موقع دیا. آپ جاتے ہوئے ایک بات صرف کہنا چاہوں گا کہ جو ٹریفک والے ٹریفک والے آفیسر سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں سر اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہیلمٹ پہن لیں, تو اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے سر. جی. اگر آپ ہیلمٹ نہیں پہنیں گے ہم آپ کا چلان کر دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو آپ کا چلان نہ ہو اور آپ کی زندگی جو ہے وہ محفوظ رہے. ہماری ترجیحات میں سر ہماری زندگی نہیں ہے, ہمارا 2000 کا چلان بچانا ضروری ہے. ہم ٹریفک والے کو دیکھ کے سر پہ ہیلمٹ پہن لیں گے, جیسے ہم اس کو کراس کریں گے ہم ہیلمٹ نیچے رکھ دیں گے. تو اس کی ترجیحات کو بدلنا چاہیے. سب سے پہلے سیفٹی جو ہے وہ انسان کو اپنی ذات کی خود کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ سر. گفتگو سے آپ سب مستفید ہوئے. یاد رکھیے ہیلمٹ آپ کا محافظ ہے. ہیلمٹ سے پکی دوستی کر لیجیے. جب آپ سیف رہیں گے تو پھر آپ کے من میں بھی آئے گا, آپ بھی کہیں گے واہ رے ہیلمٹ. تو پریم واہ رے ہیلمٹ سے آپ کا میزبان انسپیکٹر ارز جوش اجازت چاہتا ہے. پاکستان پائندہ باد.